सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं बाबर आजम को उनका स्लो एंड स्टेडी 46 ऑफ 41 क्लियरली उनकी टीम को रेस कल तो नहीं जिता पाया। उनके स्लो नॉक की वजह से लोगों ने उन्हें स्लोअर देन अ टर्टल और न जाने क्या क्या कहा है। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि एक टाइम पर बाबर आजम को फैंस विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे। इनफैक्ट काफी सारी स्टोरीज थे, पोस्ट थे जो विराट कोहली के स्टैट्स को बाबर आजम के स्टैट्स से कंपेयर कर रहे थे। इनफैक्ट कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल को तो ये भी लगता था दैट बाबर आजम कुड एक्चुअली बिकम अ ग्रेटर प्लेयर देन विराट कोहली। लेकिन इस स्टेटमेंट में उन्होंने एक हेड्स अप दिया था कि ये तभी पॉसिबल है जब बाबर आजम अपने फॉर्म में वापस आए। एंड जिस तरह से बाबर पिछले कुछ महीनों से खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका ये फॉर्म जल्द ही वापस आने वाला है। पीएसएल में 0, फिर 1, फिर 2 और अब इतनी स्लो इनिंग्स खेली कि अपनी टीम को बिल्कुल भी सही से असिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जहां एक्सपेक्टेड था कि बाबर आजम रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे, वो एक अपनी अलग ही स्ट्रीक पर चल रहे हैं। एट द मोमेंट वो 16 मैच 50 लेस स्ट्रीक के साथ चल रहे हैं, विच मीन्स कि उन्होंने 16 मैचेस से लेके अब तक एक भी 50 नहीं मारी है। बाबर की सबसे ज्यादा रिसेंट हाफ सेंचुरी आई थी मई 2024 में, यानी कि एक साल पहले, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। ये कहना गलत बात नहीं होगी कि बाबर आजम इस वक्त अपने करियर के सबसे ज्यादा लो फेज में है। कैप्टनसी में चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी बाबर अब तक अपना फुल पोटेंशियल नहीं अनलॉक कर पाए हैं इतने लंबे टाइम में। आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट के पोस्टर बॉय थे बाबर आजम, एक ऐसा प्लेयर जिनका दूसरा नाम कंसिस्टेंसी था। लेकिन अब वही बाबर जिसका बैट कभी रुका ही नहीं करता था, आज स्ट्रगल कर रहा है अपने फॉर्म को ढूंढने में। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारियां जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से उनकी रन फ्लो नीचे गिर रही है। पीएसएल 2025 के पहले 3 मैचेस में जिसमें बाबर आजम ने खेला है, अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो बाबर के स्कोर्स रहे हैं 0, 1 और 2। ये पहली बार है उनके T20 करियर में कि वो 3 मैचेस में कंटिन्यूअसली 3 से भी कम रन पे आउट हुए। ये स्टैट्स नहीं है, बल्कि ये क्लियर वार्निंग साइन है और वेकअप कॉल है कि बाबर आजम प्लीज उठ जाओ और प्लीज परफॉर्मेंस देना वापस शुरू करो। लेकिन बाबर का ये बैड फॉर्म पीएसएल से नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट से चलता आ रहा है। बाबर का फॉर्म उतना ही कोल्ड हो गया है जितना उनकी टाइमिंग कभी हॉट हुआ करती थी। अगर हम उनकी लास्ट इंटरनेशनल सेंचुरी की बात करें तो वो आई थी अगस्त 2023 में, वो भी नेपाल के खिलाफ एशिया कप में। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत 50 जरूर मारी है, लेकिन उस रन फ्लो, उस कॉन्फिडेंस और उस अग्रेशन के साथ बाबर आजम खेलते हुए तब से नहीं दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान के फैंस ने उनसे बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो या फिर सबसे रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हो। वही बाबर आजम जो कॉन्फिडेंट नजर आते थे, अब सॉफ्ट डिसमिसल्स, कंफ्यूज फुटवर्क और एक आउट ऑफ सिंक बॉडी लैंग्वेज के साथ फील्ड पर खेलते हुए दिखते हैं। अगर याद दिलाऊं तो ट्राई नेशन सीरीज में भी जब बाबर को ओपन करने का मौका मिला था तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे दैट ही वुड रिटर्न टू द टॉप। लेकिन तब भी हिज स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स कंटिन्यू। सबसे पहले मैच में 10, फिर 23 और उसके बाद 29 जैसे स्कोर्स ने सिर्फ उनकी क्रिटिक्स को और लाउड बना दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक ऐसी चीज है जो तब से लेके अब तक कंटिन्यू रही है और वो है टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट। उन्होंने बाबर को हर एक सिचुएशन में सपोर्ट किया है, लेकिन तब भी हर एक ड्रेसिंग रूम के पेशेंस की एक लिमिट होती है। अगर बाबर का ये फॉर्म और ड्रॉट जारी रहा, देन हु नोस कि एग्जैक्टली आज से कुछ महीनों बाद क्या बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा भी हो पाएंगे। शायद यही वक्त है कि बाबर आजम को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। सिर्फ अपने शॉट्स ही नहीं, गेम प्लान ही नहीं, बल्कि अपनी सोच भी बदलनी होगी और अपने ए गेम को वापस लाना होगा। उन्हें अपने स्लो नेचर को और डिसमल फॉर्म को डिसकंटिन्यू करना होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो अगर बाबर आजम को अपने फैंस और T20 क्रिकेट के दिल में वापसी करनी है तो उन्हें इस बार अपने अच्छे फॉर्म और अच्छी परफॉर्मेंस से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना होगा।